बच्चों, यह श्लोक कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 34वां श्लोक है। इस श्लोक में ब्रह्मचारी पार्वती द्वारा लगाई गई लताओं के विषय में पूछता है। क्या पूछता है कि अपि त्वद आवर्जित बारिसंव्रतम प्रवालमासम अनुबंध विरुधाम चिर उज्जित अलक्त पाटलेन ते तुलाम यद आरोहति दंत वाससा। अपि ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में आया है यहाँ पर। तो त्वदा वर्जित वारि संभृतम अर्थात तुम्हारे द्वारा सिंचित जल से संभृत यानी उत्पन्न, तो तुम्हारे द्वारा सिंचित जल से उत्पन्न प्रवाल मासम अनुबंध विरुधाम चिरकाल से प्रवाल मासम अनुबंध विरुधाम अर्थात लताओं के, तो तुम्हारे द्वारा सिंचित जल से उत्पन्न इन विरुधाम इन लताओं का प्रवालम यानी किसलय, अनुबंधी यानी सतत हो रहा है। तो हे पार्वती, इस आश्रम की लताओं में तुम्हारे द्वारा दिए गए जल से नित्य नए नए पल्लव तो आते हैं ना, और चिर उज्जित अलक्त कपाट लेनते, और जो पल्लव बहुत दिनों से द्राक्षारस ने लगाने पर भी तुलाम यदारोहति दंत बाससा प्राकृतिक लाल तुम्हारे ओठ की समानता करते हैं। यदारोहति यानी प्राप्त करता है, दंत वाससा यानी तुम्हारे जो अधरोष्ठ है, अधरोष्ठ से तुलाम यानी समानता को प्राप्त होते हैं। त्वदावर्जित वारि संभृतम यानी तुम्हारे द्वारा जो सिंचित जल है उससे उत्पन्न इन लताओं का प्रवालम किसलय सतत हो रहा है क्या, और यत जो चिरोज्झित अलक्त कपाट लेन चिरकाल से परित्यक्त लाक्षा के समान श्वेत रक्त श्वेत से तुम्हारे दंत वाससा अधरोष्ठ से तुलाम यानी समानता को आरोहति यानी प्राप्त करता है। तो श्लोक देखिए, अपि त्वदावर्जित बारि संभृतम प्रवाल मासम अनुबंधि विरुधाम, कि इस आश्रम की लताओं में तुम्हारे द्वारा दिए गए जल से नित्य नए नए पल्लव तो उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं ना, और चिरोज्झित आलक्त कपाट लेनते तुलाम यदारोहति दंत वाससा, और जो नए पल्लव बहुत दिनों से लाक्षारस न लगाने पर भी जो तुम्हारे जो होठ हैं उनकी समानता करते हैं, यानी तुम बहुत दिनों से तुमने लाक्षारस नहीं लगाया, लिपस्टिक नहीं लगाई है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो प्राकृतिक रूप से लाल होठ हैं, जो वे पल्लव उन्हीं होठों की समानता करते हैं। यहाँ पर होठों की समानता किससे की गई है? नए पल्लवों से, और वो पल्लव है जिसमें तुम रोज जल देती हो, तो वो उन लताओं में से वो जो नए फूल या नए पल्लव या नए नए जो कोपल पत्ते हैं वो आ रहे हैं क्या। तो पार्वती यहाँ पे क्या बताती हैं कि पार्वती ने जिन लताओं को लगाया था उनमें वह नित्य जल देती थी, और इन लताओं के बारे में पूछती थी। पूछता हुआ इन लताओं के बारे में उससे ब्रह्मचारी पूछता है और कहता है कि आपके द्वारा सिंचित इन लताओं में सदैव नवीन पत्ते निकला करते हैं अथवा नहीं, और जो पत्ते तुम्हारे लाक्षारस से रहित अतएव स्वाभाविक रक्त वर्ण के नीचे के ओष्ठ की समानता को प्राप्त किया करते हैं। चिरोज्झित तालक्त कपाटलेन, यहाँ पे इस शब्द का क्या अर्थ है कि बहुत समय से छूट गया है जिसका लाक्षारस लाल रंगना, ऐसे, क्योंकि पार्वती तपस्या कर रही थी और तपस्या के कारण वो बहुत समय से अपने जो मेकअप कहते हैं जिसको, वो नहीं लगा रही थी अपने
अधरोष्ट को नहीं रंग रही थी, लिपस्टिक नहीं लगा रही थी, इसके कारण से उसके जो होठ है, नीचे का होठ है, वो स्वाभाविक स्वाभाविक लालिमा के कारण लाल हो रहा था। यद्यपि अलक्त से अधरोष्ट का रंगना बहुत समय पूर्व ही त्याग दिया गया था, फिर भी वो लाल है। आरोहति यहाँ पर आया प्राप्त करता है या चढ़ता है। इसका जो करता है वो यत है, जो प्रवालम के लिए प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत व्याख्या देखिए। त्वदावर्जित बारी संभृतम अर्थात त्वत्सिक्त जलोत्पन्नम आसाम अग्रवर्तनी नाम विरुधाम लतानाम। विरुधाम को क्या कहते हैं? लता भी कहते हैं। तो विरुधाम लतानाम प्रवालम पल्लवम अनुबंधे अपि अनुस्यूतम अपि यत ही प्रवालम चिरोज्जिता लक्त कपाटलेन बहुबाल त्यक्त लाक्षा द्रव रक्तेन ते भवत्यः दन्तवाससा दशनाच्छादनेन अधरेण तुलाम समानताम सादृश्यम आरोहति अर्थात अधिगच्छति। यहाँ पर वंशस्थ वृत्त का प्रयोग किया गया है। और प्रतीप अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसका काव्य प्रकाश में लक्षण क्या है? आक्षेप उपमानस्य प्रतीपम उपमेयता तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कार निबंधनम।